भयावह श्राप। एक भूतिया कथा अमावस्या की काली रात थी। बनारस के एक प्राचीन मंदिर के पुजारी पंडित सोमेश गंगा किनारे अंतिम पूजा करके लौट रहे थे। हवा में अजीब सी सिहरन थी। घाटों पर दूर से जलती चिताएं दिख रही थीं। जैसे ही वह मंदिर के पुराने कुएं के पास पहुंचे, किसी स्त्री की करुण पुकार सुनाई दी, बचाओ! पंडित जी ठिठक गए। यह स्थान अभिशप्त माना जाता था। किंवदंती थी कि सैकड़ों वर्ष पूर्व एक युवती चंद्रिका को झूठे आरोप में इस कुएं में जिंदा दफना दिया गया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी मुक्त होने की राह देख रही थी। अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी छायामयी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसके चेहरे पर भयावह पीड़ा थी। पंडित जी, मुझे मोक्ष दिलाओ, उसने कांपती आवाज में कहा। पंडित सोमेश ने कांपते हुए श्लोक उच्चारित किए। जैसे ही उन्होंने गंगा जल छिड़का, आकृति कराहते हुए अदृश्य हो गई। एक पल को शांति छा गई, पर तभी कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका उठा और पंडित जी का शरीर अकड़ने लगा। पीछे से वही स्त्री की आवाज आई, पर इस बार स्वर में छल था। श्राप तो तुम्हारे कुल ने दिया था पंडित, मोक्ष तो मैं तुम्हें दूंगी। अगले ही क्षण कुएं के जल में एक हलचल हुई और पंडित सोमेश की आंखों में भय जम गया। कुएं के अंधकार से एक जोड़ी लाल आंखें चमकीं और वह आकृति एक भयावह रूप में प्रकट हुई। सूर्योदय तक मंदिर का आंगन सुनसान पड़ा था। पंडित सोमेश का कोई नामो निशान नहीं था। बस कुएं के किनारे उनके चंदमाला के मोती बिखरे थे। तभी एक मटमैली हवा चली और मंदिर की दीवारों पर नए रक्तरंजित शब्द उभर आए। हर श्राप का अंत मोक्ष नहीं, कुछ श्राप अनंत होते हैं।